हे एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का काम खत्म हो चुका था और मैंने बाबू को स्कूल भी छोड़ दिया था और मैंने जो नाश्ता वगैरह बनाए थे उसी के सारे काम मेरे बचे हुए हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे जोड़ा करने के लिए, क्योंकि मेरे बाल खुले रहते हैं तो मुझसे कोई काम भी नहीं होता है ढंग से। इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं इसको एक जगह समेट के इकट्ठा कर लेती हूँ, तब मैं फटाफट अपने सारे काम निपटा लूंगी। तो यहाँ मेरा जुड़ा हो चुका है और फिर मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आई थी, तब के बाद वाला वीडियो है, मतलब ये करीब 10 बजे के बाद वाला वीडियो है। और फिर उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए थे, तो मैंने घर वगैरह पोछा मारा था, तो ये आधे घंटे के बाद का वीडियो है। और ये देखिए मेरा घर, मतलब इसी तरह से मेरे घर में सीलन पड़ जाती है, मतलब अगर मैं पोछा मारूं तो ये सूखता नहीं है, करीब करीब 2 घंटे तक ऐसा ही रहता है, बिल्कुल भी सूखता नहीं है। पूरा मतलब पूरे घर में ऐसे ही रहता है। किचन और रूम तो फिलहाल सूख भी जाता है, मगर ये हॉल बिल्कुल भी नहीं सूखता, ऐसे ही सीलन पड़ी रहती है। तो कितने भी पंखा चला दो फिर भी ये नहीं सूखता। तो यहाँ भी बाबू भी सोया हुआ था और फिर मेरे जो भी मैंने बचे हुए काम थे वो मैंने पूरा कर लिया था। बाबू के सोने तक सो गया था तो मैंने सारे काम कर निपटा लिए थे जल्दी जल्दी। तो यहाँ फिर मैं कपड़े ले आई थी छत पे और मैंने इसे सुबह में ही पसारा था, छत पे डाला था 6 बजे के करीब। तो ये सूख गया था, 10 बजते बजते ये सूख गया था, तो मैं कपड़े ले आई थी और मैं यहाँ से फटाफट इसको समेट रही हूँ। तो मैं अभी 2-3 दिन से लगातार वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मतलब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो वो रिमूव कंटेंट बता रहा था। 2-3 दिन लगातार मैं वीडियो डाल रही थी, मगर वो वीडियो कंटेंट नहीं हो रहा था, रिमूव कंटेंट बता रहा था। तो इसलिए मेरी वीडियो 2-3 दिन तक नहीं आ रही थी। तो आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरी कपड़े समेटाई हो रही है और फिर लाइट का भी इतना मतलब ड्रामा हो रहा था, मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी बहुत सारे वीडियो, और जिस कारण मैं जब मतलब कैमरे ऑन करूँ शूट करने के लिए उस टाइम ही लाइट कट जाए, इस वजह से मैं और भी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। जो मेरे पास जितना होता है वही मैं अपलोड करती हूँ और जितना हो सकता है मैं उतना करती हूँ मेहनत। बाकी और लाइट भी नहीं रहती है और मेरे पास इन्वर्टर भी नहीं है, और जो कि मैं लगातार वीडियो शूट करती रहूँ। और रूम में मेरे लाइट भी नहीं आती है, खिड़की वगैरह है जबकि फिर भी उतनी लाइट नहीं आती है अच्छे से जो कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो फिलहाल ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ मैं फटाफट कपड़े समेट रही हूँ और अकेले बच्चे को थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी नहीं है, तो अकेले ही बाबू को भी देख रही हूँ। और फिर मुझे बाबू को भी स्कूल से लाने जाना है, मैंने पहुंचा भी दिया था, फिर उसको लाने भी जाना है, क्योंकि आज थोड़ी बारिश होने लगी थी, इसी कारण थोड़ा दिक्कत हो गई, नहीं तो वो अपने से भी स्कूल से चला आता है, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज बारिश की वजह से मुझे लाने जाना पड़ेगा बाबू को, क्योंकि मैंने उसको छाता भी नहीं दिया था। छाता दे देने के बाद वो फिर अपने से चला आता है। और फिर ऐसा है कि मतलब रोड में ना बारिश होने के बाद मतलब पानी पानी हो जाता है, जिस कारण बच्चे को मुझे अकेला छोड़ना पॉसिबल नहीं लगा था, इसलिए मुझे बाबू को लाने जाना होगा, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा रोड में पानी भर जाता है, तो थोड़ा बच्चे दिक्कत हो जाती है, तो उसको थोड़ा रास्ता दिखा दिखा के मुझको लाना पड़ता है। तो इसी कारण मैं फिर कपड़े वगैरह समेट ली थी। तो अभी 2 बज रहे थे, 2 बजे के बाद फिर बारिश होने लगी थी, तो इसी कारण मुझे बाबू को लाने जाना था। तो यहाँ फिर मैंने आज खाने में बस रोटी और सब्जी ही बनाई थी, और बाबू के लिए दलिया बनाया था, और चावल वगैरह कुछ नहीं बनाए थे, क्योंकि अकेले थी तो कोई खाना भी उतना मन नहीं करता है खाने का, अकेले में खाना घुसता भी नहीं है, इसी वजह से मैंने सिर्फ रोटी ही बनाई। अब वो फिर बाबू आ जाएगा तब मैं खाऊंगी सभी को, इसको बाबू छोटे वाले बाबू को भी खिला दूंगी, फिर बाबू आएगा तो फिर उसको भी मैं साथ में ही उसको भी खिला दूंगी। तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी मन ही भी नहीं लगता है, मतलब कभी कभी सारे काम इतने जल्दी हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कब सारे काम हो चुके हैं। कभी कभी काम का इतना पहाड़ बन जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ।
तो यहाँ पे मेरे आज सारे काम खत्म कर लिए थे समय से पहले, बस ये कपड़ा समेटना बाकी था। और फिर क्योंकि जिनके छोटे बच्चे रहते हैं उनको तो पता ही होता है कि बच्चे को संभालते हुए पूरे घर को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना टफ रहता है एक औरत के लिए। तो अब कोई साथ में मदद करने वाला भी नहीं होता है, मतलब बड़े लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब मेरी सासू माँ रहती तो इतना मुझे नहीं परेशान होना पड़ता था। मतलब पहले बड़े वाला बाबू में मतलब 2-3 साल पहले मुझे इतना नहीं पता चलता था जितना मुझे अब लगता है कि अकेले बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी दादी रहती थी, वो ही इसको संभालते रहती थी और मैं सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लेती थी। तो आजकल ऐसा है कि मैं समय पे खाना भी नहीं खा पाती हूँ और समय पे सो भी नहीं पाती, मुझे बहुत लेट हो जाता है सोने में। तो इसी तरह यहाँ पे अभी बाबू उठ के तैयार है, बस अभी से इसकी ड्यूटी स्टार्ट है। मेरी जो ड्यूटी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, बस अभी